नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन पावर्ड बाय एफटीबी ऑर्गेनिक। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लॉकडाउन की वजह से लगातार 11 दिन की बंदी के बाद एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी को एक बार फिर से खोल दिया गया है। इससे प्याज उत्पादकों ने राहत की सांस ली है। ये मंडी महाराष्ट्र के नासिक जिले के लौसल गांव में स्थित है। इसे अप्रैल से अब तक 2 बार बंद किया जा चुका था, जिससे किसानों को प्याज बेचने में प्रति क्विंटल 400 से 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। देश में फसलों के लिए विनाशकारी बना टिड्डी दल एक बार फिर से भारत में आने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर सरकार द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी टिड्डी दल इजराइल पहुंच चुका है और ये भारत के राजस्थान में अगले 5 दिनों तक कभी भी पहुंच सकता है। जिस तरह एक माँ और बच्चे के बीच जो मजबूत रिश्ता होता है, उसी तरह किसान और खेती के बीच भी आपसी रिश्ता होता है, जिसका उत्तरकाशी के प्रगतिशील और अनुभवी किसान युद्धेश्वर सिंह रावत ने बेहतर तरीके से वर्णन किया है। इस मिट्टी पर जब प्रेम है, जैसे माँ के गोद में बच्चा खेलता है, तो निश्चित रूप से माँ इतना उतावली रहती है कि मैं इसे क्या खिलाऊं, क्या दूं, क्या खुश रखूं। उसी तरह ये खेती माँ जो है हमारे किसान के लिए इसी प्रकार है। हम इसका रूप नहीं पहचान पाते हैं। इसका अदृश्य जो रूप है वो मन से दिखाई देता है। अगर हम चाहेंगे तो जमीन के अंदर सोना पैदा हो सकता है और वो वास्तव में होता है। कोरोना काल में तमिलनाडु के किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल टैफिक कंपनी ने पिछले साल की तरह इस साल भी खरीफ मौसम के दौरान तमिलनाडु के छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए अपनी मुफ्त ट्रैक्टर किराए की योजना शुरू की है, जिससे तमिलनाडु के छोटे व सीमांत किसानों को काफी फायदा मिलेगा। राजस्थान के दौसा जिले के युवा किसान नंदलाल बैरवा इजराइल तकनीक के माध्यम से उन्नत खेती कर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं और इस तकनीक के बारे में उन्होंने कृषि जागरण को विस्तार से बताया। टेक्नोलॉजी है, ये इजराइल टेक्नोलॉजी है जो ड्रिप सिस्टम पर आधारित है, जो बूंद बूंद से सिंचाई होती है उसी पर आधारित है और काफ़ी जो इसकी बचत है, जो सालाना है जिसके पोल हाउस ज़्यादा होंगे और बाहर की जो भी खेती होती है उनमें भी काफ़ी बचत होती है इसमें, कहने का मतलब क्योंकि एक तो पानी की बचत होती है और दूसरी ऑर्गेनिक तरीके से जो खेती की जाती है, गोबर खाद होता है, भैंस वगैरह गाय वगैरह इनों का जो मिक्स करके इनों का इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स करके और बेडों में पटका जाता है और खादों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक तरीके से बढ़िया उपज पैदा की जाती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा खरीफ फसल पर 25 मई को वर्चुअल रूप में वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें खरीफ फसलों की प्रमुख खेती के बारे में चर्चा की गई। सरकार ने मानदेय बढ़ाने के साथ किसान सलाहकारों पर शिकंजा कस दिया है। ऐसे में बिहार कृषि विभाग किसान सलाहकारों द्वारा की जाने वाली खेती की जांच कराएगा। दरअसल बिहार में श्री विधि से खेती नहीं करने वाले किसान सलाहकारों को दायित्व से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस सीरीज LLC लिमिटेड द्वारा 31 मई को वर्चुअल रूप में एग्रीकल्चर, फूड एंड एक्वा पर 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसका थीम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विद एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर आधारित होगा। मौसम विभाग के अनुसार देर शाम तक चक्रवाती तूफान यास का असर पूर्वांचल पर पड़ने वाला है, जिसका असर अगले 3 दिनों तक बरकरार रहेगा। इसके बाद जून के पहले सप्ताह तक देश के कई राज्यों में मौसम का रुख बेहतर बन सकता है और गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।